नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी होने के साथ साथ पर्यटन के हिसाब से विश्व मानचित्र पर एक अहम स्थान रखता है। लेकिन शहर के परकोटे की दीवारों और फुटपाथ पर जनप्रतिनिधियों के अवैध अतिक्रमण ने शहर की दशा को बदरंग कर दिया है। आइए देखते हैं इस समस्या को और विचार करते हैं इसके समाधान का। राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगर के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है और इससे भी बढ़कर शहर को हेरिटेज बनाने का जिम्मा लिया हमारी सरकारों ने। और विश्व विरासत बनाने और बचाने की पहली शर्त है अतिक्रमण नहीं हो। लेकिन हमारे यहाँ के नगर निगम ही विश्व विरासत की सूरत बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अतिक्रमण रोकने का जिम्मा नगर निगम पर है, लेकिन उसी ने परकोटे की दीवार और फुटपाथ पर पार्षदों के ऑफिस और बोर्ड लगाने की बड़ी बड़ी जगह प्रदान कर दी। गुलाबी शहर की विश्व विरासत की चमक पर हमारे जनप्रतिनिधि ही अतिक्रमण का दाग लगा रहे हैं। फुटपाथ और सरकारी जमीन के अलावा विरासत की बानगी परकोटे की दीवार पर ही कई जने काबिज हो गए हैं। फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग की जमीन पर भी धल्लाड़े से अतिक्रमण हो रहा है। परकोटे को यूनेस्को ने 6 जुलाई 2019 को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। चारदीवारी के बाजारों, रास्तों, गलियों की हेरिटेज इमारतों का ड्रोन से सर्वे किया गया ताकि अवैध निर्माण को चिन्हित कर उसे हटाया जा सके। विधानसभा में भी सरकार ने 3031 अवैध निर्माण को माना, जिसमें 1100 मामले बेहद गंभीर हैं। सड़कों और फुटपाथों पर डेयरी बूथों का आवंटन कर वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए कठिन समस्या पैदा कर दी। क्या कहते हैं परकोटे के भीतर व्यापार संचालित करने वाले व्यापारी अतिक्रमण के बारे में? चौड़ा रास्ता बाजार में अगर हेरिटेज को अपन लोग विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है, एक तो यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था है ये सुदृढ़ होनी चाहिए और ये जो किसी प्रकार के जो अतिक्रमण है अस्थायी ये हटने चाहिए और जो यहाँ के टूटे फुटपाथ हैं उनको ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन फुटपाथों पे चल के कई बार जो हमारे देसी विदेशी जो पर्यटक आता है वो गिर जाते हैं। आप देखिए कितनी बुरी स्थिति है फुटपाथों की, साफ़ सफाई की। तो इन सब बेसिक चीज़ों पे अगर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा तो बाज़ार में काफ़ी पर्यटक आएंगे और देशी भी आएंगे, विदेशी भी आएंगे और उससे क्या है राजस्थान के टूरिज़्म का डेवलपमेंट होगा। नगर निगम के पार्षदों ने कही कि अपने ऑफिस बना लिए सड़कों के ऊपर, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये बिल्कुल गलत है। एक तरीके से ये एनक्रोचमेंट है और ये हटना चाहिए, क्योंकि उससे शहर की जो हमारी शोभा है वो ख़राब होती है। जगह जगह पार्षद के बोर्ड लगे हुए हैं और बोर्डों के साइज़ भी काफ़ी बड़े हैं और इसके अलावा लोकल एमएलएस के लगे हुए हैं, तो ये सब चीज़ गलत है। पहली बात तो सफाई ज़्यादा ज़रूरी है और रोड इतना गंदा हो रहा है कई जगह, तो बिना बात का वो दे रखा है इन्होंने कि रोड कटे हुए हैं और लोग उसको पार करते हैं। ये चीज़ भी मतलब समझ के बाहर है। लोगों ने जगह जगह अतिक्रमण कर रखे हैं, इन अतिक्रमणों को हटना चाहिए। अगर आप जयपुर को हेरिटेज सिटी बनाना चाहते हैं तो वो थोड़ी साफ़ सफाई और इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। सुरेश केदावत, चौड़ा रास्ता में आल राजस्थान दुकानदार महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ मैं। जिस तरीके से अभी बरसात के बाद में सड़कों की, नालियों की इनकी दुर्दशा हुई है वो हेरिटेज के नाम पे दबा है। जगह जगह केवल जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने अपने नाम के बोर्ड लगा रखे हैं, जैसे उन्होंने ज़मीन खरीद ली हो या पूरे शहर को खरीद लिया हो और गली के बाहर अपना बोर्ड लगा के आबस्त हो जाते हैं। आगे कभी ये नहीं है कि बाहर बैठ के 1 घंटे का रोज़ाना जनता से वार्तालाप करें, भाई तुमको क्या समस्या है, उस बोर्ड के नीचे बैठ जाए आगे जहाँ पे उन्होंने नाम लिख रखे हैं। ये आरएसबी सरकार ने भी क्या है, दुकानों के आगे ये गुमटियाँ बना दी और उन दुकानों की कचूमर निकाल दिया पीछे से, उसमें कोई परवाह नहीं है। उस जो दुकान वहाँ लगाई है ना उसके बाहर उसको 10-15 हज़ार रुपये महीने का कम से कम किराया देना चाहिए। उसकी दुकान की बेचारे की बिक्री खत्म हो गई, बोलते ही नहीं है कोई। ये अपना राइट समझते हैं, कोई नहीं समझते। या ठेले वालों को जगह जगह बेच देते हैं
या पार्किंग वाले कार वालों को जगह बेच देते हैं। पूरा धंधा बना हुआ है चारों तरफ से, और कोई मतलब नहीं है किसी बात का, किसी से जनता की सुविधा से किसी को कोई लेना देना नहीं। मेरा नाम मोहन शर्मा है। ये चौड़े से व्यापारी हूँ मैं। यहाँ चौड़े से सारी गुमटियाँ बना के बाजार बंद कर दिया, ग्राहक आते ही नहीं है, सारी ग्राहक खत्म हो गई। साफ़ सुथरा होना चाहिए, जगह रहनी चाहिए ताकि ग्राहक आवे जावे। चारों में यहाँ जगह जगह गुमटियाँ बना दी, आने जाने जगह नहीं रहती। ग्राहक आए तो आए कहाँ से? ग्राहक आए तो गाड़ी खड़ी करते, गाड़ी उठा के ले जाते यातायात विभाग वाले। ग्राहक रुकता ही नहीं है कोई भी, ये चल देता अपने। वाहन करने में परेशानी क्या, साइकिल बहुत ज़्यादा होगी। मैं मोटरसाइकिल यहाँ पे वो उतारते साइलेंसर चिपक गया, थोड़ा सा जल गया। अपने पैर निकालने की जगह और नहीं है, थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा हो फिर सही रहेगा। समस्याएं तो बहुत है बाज़ार के अंदर। पार्किंग की है, ये देखो बोर्ड लग रहे हैं, मीटर के बोर्ड लग रहे हैं। बाजार ग्राहक आता कहाँ? ग्राहक आता नहीं है पहले बात तो, और आता है जो ये बोर्ड है, पार्किंग है, 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर लगा रखी है यहाँ पे। काफ़ी समस्या है। फुटपाथ पूरी गंदी पड़ी है, सफाई नहीं होती है, रोज़ सुबह कचरा पड़ा रहता है। पब्लिक को बड़ी परेशानी होती है। हम गरीब आदमी को तो हटा देते हैं, लेकिन जो अमीर आदमी, जो गवर्नमेंट ने अतिक्रमण किया हुआ है, ये तो गवर्नमेंट का ही है अतिक्रमण, ये तो पूरा, तो इनको हटाया जाए ताकि पब्लिक को आने जाने में सुविधा मिले उनको। देखो आने जाने में देखो बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। छोटे ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनमें में जाने आने में बहुत ज़्यादा रह रहा है, ट्रैफिक हो जाता है इसकी वजह से। मेरा नाम बहादुर है और मैं जयपुर में रहता हूँ। और ये अंतरिकरण ये कारें है और ये बैक लेते हैं, बिल्कुल जाम लग जाता है। कई जगह तो एक्सीडेंट का डर रहता है बहुत तेज, और ये ठेकेदार और नगर निगम और मनमानी करते हैं। शहर का चाहे संजय बाजार हो, राजा पार्क हो या फिर वैशाली नगर, सभी में सड़कों पर अतिक्रमण का अंबार है। शहर के उपनगर सांगानेर में तो हालात इतने खराब हैं कि क्षेत्र में वाहन का चलना तो दुर्लभ, पैदल चलना भी नामुमकिन है। यहाँ एक और पंचायत समिति है, दूसरी ओर तहसील, नगर निगम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ ही कई सरकारी कार्यालय मौजूद हैं। लेकिन विडंबना है, या तो इन कार्यालयों के बाहर या फिर इनके बगल में अतिक्रमण कर धड़ल्ले से कार्य किया जा रहा है। क्या कहते हैं सांगानेर के व्यक्ति और व्यापारी इस अतिक्रमण को लेकर? ये यहाँ पे जो अतिक्रमण होता है ना, ये गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, सड़क पे ठेले खड़े करते हैं, इनको हटाना चाहिए। बस सड़कों में खड्डे वड्डे सब बंद होने चाहिए, नालियों में निकास होना चाहिए। सबसे पहले तो जो गंदगी है ना उसको साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी गंदगी है पूरे शहर में, हद से ज़्यादा। प्लस जो जानवर घूमते रहते हैं ना, जो आवारा पशु, उनको हटवाना पड़ेगा। अब निगम ध्यान नहीं देती है बिल्कुल भी, और अतिक्रमण तो है जो है ही, वो तो पूरे शहर में ही फैला हुआ है, उसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रही नगर निगम भी नहीं दे रहा, जेडीए भी नहीं दे रहा। अपने जयपुर को हेरिटेज बनाने के लिए कुछ पहले प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे रोडों पे गड्ढे हैं, सीवर लाइन के ढक्कन उखड़े पड़े हैं, जगह जगह पानी भरा है, तो पहले उनकी सुविधाएं पूरी करने के बाद में हेरिटेज बनाने की कोशिश किया जाए। अतिक्रमण हो रहा है जगह जगह पे, दुकान में जितना माल नहीं उससे ज़्यादा रोड पे फैला के बैठे हैं, तो पहले उनकी आप अच्छी तरह से देख रेख करो, उनको हटवाओ, उसके बाद में हेरिटेज बनाओ। जी सर, जगह जगह ही अतिक्रमण हो रहा है। मेरा नाम वैसे तुलसीदास है, तुलसीदास मुरलीधर मेरी किराने की शॉप भी है, और यहाँ तो गाड़ी घोड़े हैं जो भी हैं, कोई ढंग से खड़ी भी नहीं करता है, और बाहर भी आदमी लगा लेता है। एक दुकानदार लगाता है, उसके साथ में दूसरा दुकानदार भी लगाता है। गलियों में जाओ तो गली वाले ने एक पगडंडी बना दी तो दूसरा जो भी उसके साथ वाला 2 पगडंडी बढ़ा देता है, इसलिए रास्ता रुकता जाता है। अब हेरिटेज बनेगा तो कैसे बनेगा? गलियाँ देखो, कईयों की तो पूरी बालकोनी कोई कमरा बना के रख दिया है, कईयों ने बालकोनी निकाल दी है, तो उसने दूसरे ने और भी कुछ बना के रखा है, गटर बाथरूम बना के। अब कौन उसको तोड़ेगा? पूरे बाज़ार में पूरी जगह यही हाल चाल है, तो हेरिटेज बनने का तो कहीं सवाल दिखता ही नहीं है। और होगा तो वो जो मंजीत सिंह आया था बहुत सालों पहले, अगर वैसा ही कोई कारिंदा आ गया सरकारी कर्मचारी, तो जिससे इस अपने जयपुर की जो दुर्दशा है वो सही हो जाए और लोगों में भी थोड़ा भय हो, और अपने हिसाब से कर्तव्य और अधिकार का पालन करते हुए काम करेंगे, तो हेरिटेज क्या उससे भी सुपर जो भी कम हो सकती है वो हो सकता है। भाई साहब, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो रहा है और आने जाने वाले को दिक्कत होती है। बाहर के बहुत भीड़ होती है, तो गिराया क्या बाहर के बाहर निकल जाता है, बाहर मार्केट के अंदर आता नहीं है। तो क्या अतिक्रमण हटाया जाए, ये फालतू आदमी बैठे उनको हटाया जाए। और क्या सांगानेर के अंदर एक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए सांगानेर के अंदर।
और जैसे बाहर त्यौहार होता है, त्यौहार पे सीजन के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है, तो बाहर का बाहर गिराई निकल जाता है, अंदर मार्केट में आता नहीं, दुकानदार बैठता है, पैसा लगाता है और वो वैसे कैसे रह जाता है, उसको कोई फ़ायदा नहीं। तो अतिक्रमण बहुत ख़राब काम है यहाँ का संग आने का, तो आज तक सुधरा ही नहीं। अतिक्रमण आते हैं, एक दिन आएंगे, दूसरे दिन आएंगे नहीं, तो जैसे कि जैसे फिर वापस के वापस ऐसे वातावरण हो जाता है। अतिक्रमण तो बहुत ज़्यादा है, आमजन को परेशानी है और क्या नाम है, रास्ता सही लोगों को सुचारू रूप से नहीं मिल पाता। क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए, नगर निगम को अतिक्रमण को हटाना चाहिए, जिससे आमजन का क्या नाम है साथ हो सके और सही रूप से रास्ता चल सके, सुचारू हो सके। अतिक्रमण से तो बहुत परेशानी है, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं है यहाँ। हटाने के लिए क्या कहोगे? हटाने के तो पहले पार्किंग की व्यवस्था करें तब हट सकेगा, ऐसे तो हटेगा नहीं। अतिक्रमण हटना चाहिए बाजार रोडों पे, बिल्कुल। किस तरह से हटे? किस तरीके से? दोनों साइड से हटाया जाए, और क्या जो भी है ठेले थड़ी वगैरह जो खड़े रहते हैं बाजार में बीचों बीच में, उनको हटने चाहिए। भाई इधर बढ़िया करना चाहिए सरकार को। सांगानेर पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने जहां अतिक्रमण हटाने के लिए अपने किए गए प्रयासों के बारे में बताया, वहीं नगर निगम की उपायुक्त संगीता मीणा ने इस विषय पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। क्या कहते हैं विकास अधिकारी? ये पहली बात तो सर, ये नगर निगम का एरिया है और हमने पहले कई बार निवेदन भी किया है इनको, यहाँ पे ERO जो होते हैं उनको लिख के भी दिया है हटाने के लिए, लेकिन वो इसको हटा नहीं पाते हैं। अब मैं समझता हूँ क्या परिस्थिति है उनके सामने, ज़्यादा अच्छा तो वही बता पाएंगे, लेकिन यहाँ जो जन भावना है ना वो इनको हटा नहीं देती है। यहाँ पर भाई लोग कोई छोटी मोटी थड़ी लगा रखी हैं जो भोजन करते हैं, मैं समझता हूँ 200-200 रुपये कमाते हैं ज़्यादा लोग। अब इनको हटाना करना ये उनको नहीं हो पा रहा उनसे, और ये नगर निगम का एरिया है, हमने लिख के भी दिया था उनको और बीच में कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन वापस फिर ऐसे हो जाता है। शहर का राजा पार्क और इससे सटा हुआ इलाका गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक स्थानों के कारण जाना जाता है। यह भी काफी हद तक अतिक्रमण की चपेट में है। क्या कहते हैं स्थानीय बाशिंदे? किसी को कुछ बोल सकते नहीं, अपन किसी को कुछ नहीं बोल सकते। हर जगह जहाँ पे भी आप किसी की कंप्लेंट करोगे, सुनवाई कोई है ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। कहीं भी चले जाओ, किसी डिपार्टमेंट में भी चले जाओ। अतिक्रमण को लेकर सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहता है और इस जाम की वजह से कई समस्याएं जन्म लेती हैं। क्या कहते हैं सड़क पर तैनात ट्रैफिक के अधिकारी इस समस्या के बारे में? ट्रैफिक को यहाँ अपन सुलझाने के लिए कम से कम 2 आदमियों की हमें आवश्यकता होती है और दोनों आदमी दोनों साइडों से ट्रैफिक रोक करके चलाना पड़ता है, क्यों यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। राजा पार्क जो चौराहा है इस पर लाइट की व्यवस्था नहीं है और ट्रैफिक चारों तरफ से आता है। इसके लिए हमें कम से कम 2 जवान दोनों साइडों पर खड़े करने पड़ते हैं, बीच में खुद मैं खड़ा होता हूं या दूसरा कोई खड़ा करना पड़ता है, जब जाके यहाँ का ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता है। बाकी यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा वर्क इसमें वो है, ट्रैफिक का ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए यहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है ट्रैफिक में। कई जगह अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, इससे भी समस्या होती होगी। हाँ बिल्कुल, कई जगह इन्होंने जो दुकानों के आगे कई बार गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, इनसे भी प्रॉब्लम आती है। इनके खिलाफ़ भी हम लोग कार्रवाई करते हैं, फिर भी इनको हटाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। और बाकी ये सड़क है जो बहुत चौड़ी कम है, इसके लिए हमारे को थोड़ी रोडों के बारे में तो समस्या आ रही है। नो पार्किंग जैसे खड़े रहते हैं हमारे यहाँ पे, तो हम कार्रवाई करते हैं उसकी नो पार्किंग की। कई अतिक्रमण भी हो रखे हैं, ठेले वेले खड़े रहते हैं, इससे ट्रैफिक की असुविधा होती है, क्या करेंगे? जहाँ पे ठेले खड़े रहते हैं वो नगर निगम वाले उसकी कार्रवाई करते हैं, हम तो इसकी शिकायत कर देते हैं निगम वालों को, भाई अतिक्रमण हो रहा है, तो उनको हम भी उनको हटा देते हैं। बाकी वो हम जाने के बाद हम वापस आ जाते, तो उसकी निगम करता है कार्रवाई, उनके चालान होते हैं। आज जिस तरह से जयपुर शहर अतिक्रमण की चपेट में है, वह गंभीर समस्या है। शासन और नगर निगम को अतिक्रमण चिन्हित कर इनको हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं परकोटे की दीवार के पास जो भी अतिक्रमण हो उसे हटाया जाए और ज़्यादा आवश्यक हो तो दूसरी जगह स्थापित कर पुनर्वास किया जाए। इससे न केवल हम हमारी धरोहर की रक्षा करेंगे, अपितु शहर का नाम विश्व विरासत की अग्रिम पंक्ति में लिख पाएंगे।